एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से आप सभी का बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम सबसे पहले 3 खबरें आपको बताएंगे और उन्हीं खबरों को विस्तार से समझाएंगे। पहली खबर है गोवा से। गोवा जहां पर एक नाइट क्लब में अग्निकांड की तस्वीर सामने आती है और इसके पीछे नाम आता है लूथरा ब्रदर्स का। वो कहाँ है, किसी को कुछ अता पता नहीं है। दर्शकों, आज ये कहा जा रहा था कि दोपहर तक वतन वापसी हो सकती है। इस अग्निकांड के बाद वो सीधा फुकेट भाग गए थे, फरार हो गए थे। आखिर किसने मदद की थी भागने में, ये पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से। ये सवाल बड़ा है दर्शकों, और लगातार ये कहा जा रहा था कि लूथरा ब्रदर्स को पकड़ा भी जाएगा और कई सवालों से पर्दा भी उठेगा। कुछ चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं कि बिना एनओसी के ये नाइट क्लब गोवा में तैयार कैसे हुआ, किसने परमिशन दी थी, किसने इजाजत दी। आखिर लूथरा ब्रदर्स को नोटों का अंबार खड़ा करने के लिए क्या उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वो कानून का, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। बिना डर के वो सब कुछ करते रहे। ये पीछे से मदद कौन कर रहा था, किसका हाथ था लूथरा ब्रदर्स पर, ये बड़ा सवाल है दर्शकों। और आज इस खबर को हम विस्तार से आपको बताएंगे कि किस तरह से कार्रवाई की गई है, कितना नुकसान अब लूथरा ब्रदर्स का हो चुका है, कैसे में मिट्टी में मिला देने का काम किया गया है, ये दर्शकों मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले दूसरी बड़ी खबर आप देखिए। आपको पता ही है, संसद में यानी कि पार्लियामेंट में शीतकालीन सत्र चल रहा है और ऐसे में लगातार विपक्ष हो हल्ला करता है। जब सरकार मुद्दे लेकर आती है कि हम चर्चा करेंगे, हम एक बिल पास करवाएंगे, कानून बनाएंगे, तभी सरकार के सामने विपक्ष की मंशा निकलकर सामने आती है। वो हो हल्ला करते हैं। आपका और हमारा जो टैक्स का दिया हुआ पैसा है वो विपक्ष बर्बाद करता है दर्शकों। लेकिन एसआईआर पर जो बार-बार वो भ्रमित कर रहा था, जो विपक्ष भ्रमित कर रहा था, उसी पर आज सरकार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ये बताया गया है कि एसआईआर को लेकर एक गलत नैरेटिव फैलाने का प्रयास ना करें। आप लोगों को भड़का रहे हैं, आप लोगों को गलत जानकारी दे रहे हैं। लोगों को ये समझना जरूरी है कि एसआईआर की प्रक्रिया इसलिए जरूरी है ताकि अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आप वोट देने से वंचित ना हो, बस इतना मतलब है। और इसी का जवाब आज सदन में सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया है। ये जवाब राहुल गांधी को भी दिया गया है, ये जवाब अखिलेश यादव को भी दिया गया है, ये जवाब विपक्षी खेमे के उन नेताओं को दिया गया है जो बार बार अलग अलग माध्यम से झूठा नैरेटिव फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये एसआईआर है क्या। तो ऐसे में आज सदन में इस पर बकायदा पूरी एक सफाई दी गई। आप ये बताया गया कि भाई किस तरीके से ये जरूरी है, ये सबके लिए जरूरी है। तो भ्रम के जाल में नहीं फंसना है दर्शकों। तीसरी बड़ी खबर, अब जरा गौर से देखिए। ये पाकिस्तान जिसके हाथ में कटोरा रहता है, जो कंगालिस्तान है, जो पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पार करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए आतंकियों का सहारा लेता है। अब वही पाकिस्तान ख्वाब देख रहा है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, जिस पर इन्होंने बिना वजह के कब्जा किया हुआ है, जिसे अपना बताते हैं, हालांकि वो भारत का ही है, वहां पर स्थिति कितनी बद से बदतर हो गई है। उस कश्मीर में खाने के लिए लोग मोहताज हैं, ना बिजली है, ना सड़क है, ना पानी है। वहां पर लोग सड़क पर आ गए हैं, नाराजगी दिखा रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है दर्शकों। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर ये पाकिस्तान किस हैसियत से उस कश्मीर को अपना बताता है। लेकिन दर्शकों, इन खबरों को हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि गोवा में 25 लोगों की मौत हो जाती है, उस मौत का जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब देना होगा। लूथरा ब्रदर्स आखिर उस नाइट क्लब को, ये दूसरा सवाल आप देखिए, उस नाइट क्लब को, गोवा के नाइट क्लब को लाक्षागृह क्यों बनाया गया, कैसे वो लाक्षागृह बना है, ये दूसरा बड़ा सवाल है दर्शकों। इसका जवाब हमें चाहिए। लूथरा ब्रदर्स को आखिर भागने में किसने मदद की, वो विदेश कैसे भाग गए। गोवा में अग्निकांड हो जाता है और उसके बाद ये लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग जाते हैं बिना किसी डर के। सवाल चौथा है, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि आखिर किसकी शह पर
लूथरा ब्रदर्स अपना ये क्लब चला रहे थे, जहां पर उनके पास ना एनओसी थी, ना कोई कागजात थे, नियमों के हिसाब से बिल्कुल एकदम जीरो। आखिर किसकी शय मिल रही थी? और पांचवा सवाल पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से दर्शकों, इतना बड़ा हादसा गोवा में हो जाता है, 25 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन क्या इसी तरह के हादसे का सरकार इंतजार कर रही थी? इस हादसे के बाद सरकार क्यों जागी? उससे पहले कदम क्यों नहीं उठाया गया? दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि गोवा में अग्निकांड हुआ, जिसमें 25 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और उसके बाद सरकार एक्शन मोड में आई है। लेकिन इतना देरी क्यों कर दी? पहले उन्हें जब एनओसी नहीं थी तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सवाल यह है कि लूथरा ब्रदर्स विदेश भाग जाते हैं। ये कहा जा रहा था कि आज उन्हें फुकेट से वापस लाया जाएगा, लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश वाला मॉडल अब गोवा में अपनाया गया। और क्या हुआ? लूथरा ब्रदर्स की करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला है, सब कुछ मिट्टी में मिला देने का काम किया जा चुका है दर्शकों। लेकिन अभी भी सवाल बड़ा है कि आखिर लूथरा ब्रदर्स भारत वापस कब आएंगे? कैसे उन्हें भारत लाया जाएगा? किसकी मदद से वो भारत से बाहर भागे? और कहां पर कितनी संपत्ति है लूथरा ब्रदर्स की? कैसे ये अवैध तरीके से उन्होंने बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया? एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। गोवा अग्निकांड के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स भले विदेश भाग गए हो, लेकिन उनके एक गुनाहों का हिसाब शुरू हो गया है। सरकार ने लूथरा ब्रदर्स के साम्राज्य को चिन्हित कर जमींदोज करने का प्लान बनाया है। गोवा सरकार ने लूथरा ब्रदर्स की 2 प्रॉपर्टी की पहचान कर उसकी जांच की। इन दोनों प्रॉपर्टी में से एक वागातोर इलाके में स्थित एक बीच रिजॉर्ट है, तो वहीं दूसरी प्रॉपर्टी आजगांव का एक क्लब है। इस क्लब का नाम रोमियो लेन क्लब बताया जा रहा है। पुलिस ने जब इन दोनों प्रॉपर्टी की जांच की तो यहाँ सुरक्षा नियमों की अनदेखी मिली, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम ने इन दोनों प्रॉपर्टी को सील कर दिया। 2016 से लूथरा ब्रदर्स इस बिजनेस में है, होटेलियर के। एनओसी नहीं है इनके पास। 22 शहरों में इनके होटल के बिजनेस हैं, 4 देशों में इनके होटल के बिजनेस हैं। 3 जो क्लब है उनका खुलासा हमने किया है जो कि गोवा में है। सोचिए, जो इतने सारे संचालित क्लब हो रहे हैं वहां पर कितना उल्लंघन हो रहा होगा। गोवा में सिर्फ लूथरा ब्रदर्स ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो कि अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, इलीगल क्लब्स चला रहे हैं, बार एंड रेस्टोरेंट का वो लाइसेंस लेते हैं और फिर क्लब चलाना शुरू करते हैं, जिसमें बेली डांसिंग, जो कि हमने तस्वीरें देखी, वो होता है, नार्कोटिक्स का इस्तेमाल होता है, और फायरवर्क्स जैसे कि हमने देखा जिसका कि एनओसी नहीं होता उसका इस्तेमाल होता है। परमिशन किसी चीज का नहीं है, लेकिन ये काफी समय से चल रहा है। देखा आपने लूथरा ब्रदर्स कैसे नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। इन दोनों जगहों पर एक भी फायर इक्विपमेंट नहीं मिले, यहाँ तक कि इन दोनों प्रॉपर्टी के कागजात में भी गड़बड़ी मिली, यानी इन दोनों भाइयों को किसी भी सेफ्टी की नहीं पड़ी। इन्हें अगर किसी की पड़ी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पैसा। इन दोनों भाइयों के इसी रवैये की वजह से नाइट क्लब में आग लगी और 25 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। नोएडा में भी लूथरा ब्रदर्स नियमों को ताक पर रखकर क्लब चला रहे थे। आप भी देखिए लूथरा ब्रदर्स के क्लब में कैसे नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस वक्त ये आप देख रहे हैं बर्च बाय रोमियो का क्लब है जो नोएडा सेक्टर 43 में स्थित है। बताया जा रहा है कि ये क्लब रोजाना खुलता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आते भी हैं और ऐसे में अब पुलिस लगातार यहाँ भी पहुंचेगी और जानने की ये कोशिश करेगी कि क्या पूरे तरीके से जो लोग आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम इस क्लब में किए गए हैं। गोवा में लूथरा ब्रदर्स की संपत्तियों पर अब बुलडोजर एक्शन हो रहा है। इन संपत्तियों को जमींदोज किया जा रहा है ताकि फिर कोई दोबारा ऐसी हिमाकत करने की जरूरत ना कर सके। लेकिन सवाल तो सरकार और प्रशासन से भी है कि आखिर ये कार्रवाई इतनी देरी से क्यों हुई। बिना फायर एनओसी के ये क्लब और पब कैसे चल रहे थे? क्या सरकार एक्शन के लिए हादसे का इंतजार कर रही थी? गोवा में आखिर कितने ऐसे क्लब हैं जो सेफ्टी नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या सरकार गोवा के सभी क्लबों और रिजॉर्ट की जांच कराएगी जिससे अवैध रूप से चल रहे क्लबों की पहचान हो सके और उन पर ताला लगाया जा सके? यहाँ इस तस्वीर से मैसेज ले लेना चाहिए हर एक उस मर्डरर को जो कि लोगों की, मासूमों की जान की फिक्र नहीं करते हैं कि आपको बख्शा नहीं जाएगा। मनमाना रवैया नहीं चलेगा। लोगों की जान कीमत
होती है उनकी, कीमती होती है लोगों की जान। अब ये लोगों को समझ आए, ये तस्वीर नाज़िर है और उन सब के लिए संदेश है कि अगर आप मासूमों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ये हश्र होगा। और ये जो पूरा क्लब है इल्लीगल चल रहा था, इल्लीगल काम अंदर चल रहा था। फिलहाल आगे का जो एरिया है इसे ढहाने की कार्रवाई शुरू हो गई है और ये नसीर है उन सभी के लिए जो कि पैसे बनाने के लिए, पैसे कमाने के लिए लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। लूथरा ब्रदर्स की दिल्ली और नोएडा में भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के आवास पर पुलिस टीम ने जांच की। इस दौरान वहां से एक कुत्ते को रेस्क्यू किया गया। पीपल फॉर एनिमल की टीम लूथरा ब्रदर्स के डॉग को रेस्क्यू कर अपने साथ ले गए। आपको बता दें कि गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग लग गई थी। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी। घटना के बाद क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स फुकेट भाग गए थे। सीबीआई ने इंटरपोल डिवीजन के साथ कोऑर्डिनेट कर लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, लेकिन अभी तक दोनों भाइयों का पता नहीं लगाया जा सका है। गोवा अग्निकांड मामले में जहां 25 लोगों की मौत हो गई तो वहीं उस नाइट क्लब के मालिक यानी लूथरा ब्रदर्स देश छोड़कर फरार हो गए। इस समय मैं दिल्ली में उन्हीं लूथरा ब्रदर्स के घर के बाहर मौजूद हूं। एक तरफ गोवा पुलिस दिल्ली पहुंची थी ताकि लूथरा ब्रदर्स को ट्रैक किया जाए, उनसे इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जाए, लेकिन जब दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस इस घर में पहुंचती है जो कि जीटीबी नगर दिल्ली नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पर जानकारी मिली तो घर पूरे तरीके से बंद था। एक नोटिस यहाँ पर सर्व किया गया, नोटिस जो गोवा पुलिस वो छोड़ के गई। लूथरा ब्रदर्स की लापरवाही 25 जिंदगियों पर भारी पड़ चुकी है। हैरानी की बात यह है कि इन दोनों भाइयों ने जांच में सहयोग करने की बजाय देश छोड़कर भागना सही समझा। हालांकि सरकार इन दोनों भाइयों को वापस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन गोवा की इस घटना ने नाइट क्लबों, रेस्टोरेंट और पबों की स्याह सच्चाई को देश के सामने लाकर रख दिया है। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार और प्रशासन नियमों को ताक पर रखकर चल रहे क्लबों के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लेते हैं। क्या सरकार और प्रशासन अब ऐसे क्लबों और पबों के खिलाफ सख्ती करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, एक बड़ी खबर आ रही है। लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ एक्शन की मांग की जा रही है। अब गोवा पुलिस ने विदेश मंत्रालय को लेटर लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है और कहा गया है कि लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया जाए। ये एक बड़ी जानकारी दर्शकों मैं आपको दे रही हूं और पासपोर्ट ऑफिस की तरफ से भी नोटिस जारी हो चुका है। MEA ने ये कहा है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि पासपोर्ट जारी होने की जो प्रक्रिया जारी है वो रद्द होने की शुरू हो चुकी है। पासपोर्ट अब रद्द हो जाएगा और ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द किया जाएगा, ये गोवा पुलिस ने मांग की थी विदेश मंत्रालय से और उसी दिशा में कदम आगे बढ़ चुके हैं और यही तरीका है अब लूथरा ब्रदर्स पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का दर्शकों। और इसी बीच अब अगली खबर मैं आपको बता दूं, यह खबर है देश की सदन से जुड़ी हुई, जहां पार्लियामेंट में अलग अलग बिलों पर चर्चा होती है, जिसका इंतजार हम और आप करते हैं कि अब सत्र की शुरुआत हुई है तो सरकार आपके और हमारे मुद्दों को उठाएगी सदन में, उसके ऊपर चर्चा होगी। लेकिन अब देख रहे हैं पिछले कई बार से विपक्ष उस पर पानी फेर देता है, हो हल्ला करता है, आगे चले जाते हैं, तख्तियां लेकर शोर मचाते हैं। लेकिन SIR को लेकर भी इन दिनों जमकर एक भ्रम फैलाने का काम किया गया। बिहार चुनाव में भी दर्शकों हमने देखा था कि विपक्षी खेमे ने SIR को मुद्दा बनाया, जिसके बाद उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा और सदन में फिर से उसी मुद्दे को बार बार उठाकर भ्रमित करने का काम कर रहे थे। लेकिन सरकार ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब आप बैठिए, अब हम खड़े होकर जवाब देते हैं। और सरकार की तरफ से ये पूरी तरह से क्लियर किया गया कि SIR कितना जरूरी है। अगर देश के नागरिक को किसी भी चुनाव में मतदान करने के लिए जाना है तो उसका नाम वोटिंग लिस्ट में होना चाहिए और वो सब कुछ SIR की प्रक्रिया के बाद ही हो पाएगा। इसका जवाब दिया सदन में राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को और बाकी विपक्षी खेमे के सांसदों को। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। देश के 12 राज्यों में चल रहे SIR को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सरकार वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए SIR को जरूरी बता रही है, तो वहीं विपक्षी दल सरकार पर SIR के बहाने NRC वाला काम करने का आरोप लगा रहे हैं। सरकार और विपक्ष की इस खींचतान के बीच आज लोकसभा में SIR के मुद्दे पर चर्चा हुई।
इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर बीजेपी पर अब तक का सबसे बड़ा आरोप लगाया। राहुल ने सीधे कहा कि बीजेपी देश में चुनाव सुधार नहीं चाहती है, वो देश की संस्थाओं पर कब्जा कर रहे हैं। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। The project of the RSS was to capture the institutional framework of the country. Second capture, which helps in destroying democracy. The capture of the intelligence agencies. The third, capture of the institution that directly controls the election system of our country, the Election Commission. किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल। एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? राहुल गांधी ने अपने संबोधन के दौरान एसआईआर के साथ साथ ईवीएम पर भी सवाल खड़ा किया। राहुल ने सदन में ईवीएम को लेकर 3 सवाल पूछे और 3 मांगे रखी। तो वहीं बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने ईवीएम के मुद्दे पर भी राहुल को जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने सदन को बताया कि देश में ईवीएम कांग्रेस लेकर आई। पहली बार 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर राजीव गांधी ईवीएम लेकर आए, लेकिन अब कांग्रेस को ईवीएम बुरी लग रही है। Also tell us what is the architecture of the EVM. Give us access to the EVM. Let our experts go and see what is inside the EVM. Till today, we have not had access to the EVM. We are not shown the architecture of the EVM. We are not physically allowed to go and see an EVM. ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री लेकर आओ सर, पूरी हिस्ट्री है। हिस्ट्री किसने? ये ईवीएम कौन लेकर आए? ये ईवीएम कांग्रेस लेकर आई सर। पहली बार ईवीएम, आपकी जानकारी के लिए, 1987 में पायलट प्रोजेक्ट के नाते राजीव गांधी जी लेकर आए। ये ईवीएम की पूरी हिस्ट्री है। और 91 में जब नरसिम्हा राव की सरकार आई तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम आएगा। कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एसआईआर को लेकर सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान उन्होंने एसआईआर के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी गड़बड़ी के आरोप लगा दिए। अखिलेश ने सदन में बीएलओ को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिए जाने की भी बात कही और सरकार पर एसआईआर के बहाने एनआरसी वाला काम करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अखिलेश को जवाब दिया और एसआईआर को देश के लिए जरूरी बताया। आधार जैसा कार्ड जिसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आपके फिंगर्स हैं, आपकी आई है, आपका पूरा डिटेल है, उसके बाद भी आप आधार को नहीं मान रहे, इसका मतलब ये एसआईआर नहीं है। ये अंदर ही अंदर एनआरसी वाला काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश में सुना है कि वहां के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं। भाई एसआईआर में जिसका नाम नहीं, उसके लिए डिटेंशन सेंटर की जरूरत है। इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, जो काम ये खुल के नहीं कर सकते थे एनआरसी, वो काम ये एसआईआर के बहाने कर रहे हैं। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये 12 राज्यों की एसआईआर का विषय भी है, वो भी बिहार का विषय भी सुप्रीम कोर्ट में गया। हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, निर्वाचन आयोग को पूरे देश में मतदाता सूची के एसआईआर की प्रक्रिया संचालित करने का वैधानिक और संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने भी एसआईआर के मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और पूछा कि बिहार में एसआईआर के बाद कितने घुसपैठिए मिले। उन्होंने घुसपैठियों को लेकर गृह मंत्री से देश की सीमा सुरक्षित करने की अपील की। तो वहीं निशिकांत दुबे ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, आंकड़ों के जरिए बताया कि यहाँ डेमोग्राफी कैसे बदल रही है। घुसपैठिए टीएमसी और कांग्रेस के वोटर बन गए हैं। बिहार में तो आप लोग बहुत कुछ किया, बोला था घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे, घुसपैठिया जो है सब निकाल देंगे। मोदी जी जाकर स्पीच दे आ रहे हैं, हम लोग तो घुसपैठिया का निकालने के लिए एसआईआर किया है। एक घुसपैठिया नहीं मिला बिहार का इलेक्शन में। बिहार का जब एसआईआर हुआ, एक घुसपैठिया नहीं मिला।
अरे घुसपैठिया नहीं मिला उनको। अरे घुसपैठिया लेकर क्या करेगा? Where is the foreigners? You have failed to discharge your duties. एसआईआर है क्या सर? 70 साल का एक आदमी तजिमुल, मैं आपको नाम कहता हूं क्योंकि मुझे पार्टी ने प्राणपुर का इंचार्ज बनाया था सर। एक मुझे खबर मिली, मैं उसके घर पर गया, तजिमुल नाम था। 70 साल में वो आदमी आकर कहता है कि मैं वोटर लिस्ट में अपना नाम डालना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन ने पूछा कि 18 साल जब वोटिंग का राइट हो गया तो आप 70 साल तक क्या कर रहे थे? 2020 के वोटर नहीं, 2015 के वोटर नहीं, 2010 के वोटर नहीं, 2005 के वोटर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि यह देश जो है वो बांग्लादेशी वोटरों से जो है बिहार का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा? देश में बंगाल और उसके बाद यूपी में चुनाव होने हैं। ऐसे में एसआईआर का मुद्दा काफी अहम है। लेकिन अब सवाल यह है कि एसआईआर को लेकर विपक्ष इतना भ्रम क्यों फैला रहा है? अगर विपक्ष को एसआईआर में गड़बड़ी लग रही है तो विपक्षी बीएलए इस मुद्दे को सामने क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? कुल मिलाकर देखा जाए तो एसआईआर पर चर्चा को लेकर विपक्ष जितना हंगामा कर रहा था, सदन में उतना प्रभावशाली सवाल नहीं उठा पा रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि सरकार एसआईआर को लेकर आगे क्या कुछ कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए और इसीलिए वो बार बार आतंकवाद का सहारा लेता है। पाकिस्तान ने जिस कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, आज उस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। दर्शकों, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर पिछले 40-45 सालों से लोगों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यहाँ लोगों के घरों में बिजली नहीं है, अंधेरा रहता है रात को। यहाँ पर सड़क नहीं है, यहाँ पर लोगों को साफ पानी पीने के लिए नसीब नहीं हो रहा है, खाने के लिए दाना नहीं है। लोग परेशान हैं कि जाए तो जाए कहाँ, और ऐसे में लोग सड़क पर आ गए हैं, मजबूर हो गए। युवा, महिलाएं, बुजुर्ग, हर तबके का वर्ग यहाँ पर सड़क पर आकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहा है, चीख चीख कर पाकिस्तान को गालियां दे रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने कितनी बर्बरता उनके साथ, कितना बुरा हाल उनका किया हुआ है। और दर्शकों, इससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अभी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान बार बार ये दावा करता है कि उस कश्मीर का हिस्सा उनका है, अब हो सकता है कि पाकिस्तान के हाथ से बहुत जल्द निकल जाए और वो भारत के हिस्से आ जाए, पूरी तरह से वो भारत का ही हिस्सा हो जाए, क्योंकि वहां पर लोग भारत के साथ जुड़ने की बार बार मंशा व्यक्त कर चुके हैं। इन्हीं खबरों के बीच दर्शकों, फिलहाल इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। शुभ रात्रि। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH